पर गीता एक बात समझ लीजिए कि शरद पवार का पावर गेम कोई आज तक समझ नहीं पाया। शरद पवार जो राजनीति की पिच पे गुगली फेंकते हैं, वो समझ नहीं आते कि ठप्पा पड़ के इधर जाएगी या इधर जाएगी। स्टेज शेयर करने का मतलब होता है कि जनता के बीच में एक मैसेज जाता है और उसी को लेके मुझे लगता है कि विपक्षी खेमा परेशान भी है और उसमें खड़गे से लेके शायद अरविंद केजरीवाल या और नेता भी शरद पवार से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप वहां मत जाइए या उनके साथ स्टेज शेयर मत कीजिए। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। विपक्षी गठबंधन यानी I.N.D.I.A की परेशानियां यानी विपक्षी गठबंधन इंडिया की परेशानियां दरअसल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आए दिन कोई नई परेशानी आकर इंडिया के सामने खड़ी हो जाती है। सबसे पहले परेशानी ये थी कि जब अविश्वास प्रस्ताव रखा गया तो अकेले कांग्रेस के ही द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव सामने रखा गया। यानी जब सहमति सभी विपक्षी पार्टियों की बनी थी तो नाम सिर्फ कांग्रेस का क्यों सामने आया। इसके बाद अब एक नई परेशानी सामने आने वाली है, जो परेशानी शरद पवार के नाम के साथ शुरू हो रही है। दरअसल 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शरद पवार एक स्टेज शेयर करने वाले हैं, जिसने गठबंधन इंडिया की परेशानियों को दोगुना कर दिया है। और आज इसी विषय पर हम ये चर्चा करने वाले हैं और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इंडिया की जो परेशानियां हैं यानी गठबंधन इंडिया की जो परेशानियां हैं वो दरअसल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब एक नई परेशानी है कि शरद पवार पीएम के साथ स्टेज शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानकारी है कि 1 अगस्त को एक महाराष्ट्र में प्रोग्राम है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार जो अब तक की खबर है वो स्टेज शेयर करने वाले हैं। और आप समझिए कि स्टेज शेयर करने का मतलब होता है कि जनता के बीच में एक मैसेज जाता है और उसी को लेके मुझे लगता है कि विपक्षी खेमा परेशान भी है और उसमें खड़गे से लेके शायद अरविंद केजरीवाल या और नेता भी शरद पवार से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप वहां मत जाइए या उनके साथ स्टेज शेयर मत कीजिए, क्योंकि ऐसे में जब वो मणिपुर में जा रहे हैं सांसदों का दल, ऐसे में जब हम एक बिल के लिए इकट्ठे हुए हैं, ऐसे में जबकि अविश्वास प्रस्ताव आया है, तो ये गलत मैसेज कहीं ना चला जाए, तो इसको लेके विपक्ष की पूरी तैयारी है। पर गीता एक बात समझ लीजिए कि शरद पवार का पावर गेम कोई आज तक समझ नहीं पाया। उनकी जो पावर का वो पावर से बाहर है या अंदर है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा पावर में है। और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी नजदीकियां भी हैं। आपको पता होगा कि एक बार जब पहले किसान आंदोलन भी चल रहा था और उस वक्त महाराष्ट्र की उठापटक भी थी, तब भी वो अचानक एकदम प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए थे और काफी देर बैठक चली थी और तब ये कहा गया था कि किसानों के मुद्दे को लेकर शरद पवार मिले हैं। तो आप उनकी राजनीति नहीं समझ सकते हैं और इसी का जो अभी चिंता है वो इंडिया के माथे पर इसलिए भी है कि कहीं एक तो गलत मैसेज ना चला जाए और दूसरा ये कि शरद पवार है किसके साथ है, ये एक मैसेज अगर लोगों में गया तो फिर मुश्किल उनके लिए हो सकती है। जी तो जैसा कि आपने कहा कि ये समझना फिलहाल मुश्किल है कि शरद पवार है किसकी तरफ। दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिली है कि संसद में इस पूरे विषय को लेकर चर्चा हुई है, यानी विपक्षी गठबंधन के बीच चर्चा हुई है कि शरद पवार का ये जाना कितना सही या गलत है, एक अच्छा संदेश नहीं जाने वाला है। और एक बड़े नेता की तरफ से ये भी कहा गया है कि सोते हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का मात्र एक्टिंग कर रहा हो, दिखावा कर रहा हो, उसे कैसे जगाएंगे। सही कहा आपने। देखिए इसमें कोई संशय नहीं है गीता कि वो इंडिया वाले ग्रुप के साथ ही खड़े, क्योंकि जब बैठक हुई थी तो वो वहां मौजूद थे, अजीत पवार दूसरी तरफ मौजूद थे। अब संशय इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप देखिए जब शिवसेना का स्प्लिट हुआ था, जब शिंदे गुट अलग हुआ था, तो बहुत अलग कहानी थी। पूरा एक खेमा जाके असम में बैठा हुआ था विधायकों का, और जब तक कि सब कुछ सुलट नहीं गया, जब तक कि सारी चीजें हो नहीं गई, उद्धव ने जब तक इस्तीफा नहीं दे दिया, तब तक वो पूरा ग्रुप वहीं पे रहा। अब उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद वो आए और कैसे शपथ हुई सबने देखा। पर यहाँ पर क्या है कि दोनों ही एनसीपी अपने अपनी जगह पर मुंबई में बैठे हैं। एक गुट ने जाके शपथ ले ली है, दूसरा गुट कह रहा है कि ये गलत हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे बहुत बार अजीत पवार शरद पवार से मिल भी चुके हैं, थोड़ा सा नर्म रुख भी नजर आ रहा है। और उसके अलावा जो विधानसभा में एक तस्वीर नजर आई, जो जयंत पाटिल जो कि शरद पवार गुट से हैं और सुनील तटकरे जो दूसरे ग्रुप से हैं अजीत पवार के, वो दोनों वहां पर गले मिले हैं। बहुत घनिष्ठता से उनकी वो जो तस्वीर वायरल हो रही है, तो कहीं ना कहीं
लोग तो कंफ्यूज हैं ही, जो विधायक हैं दोनों खेमों के वो भी कंफ्यूज हैं, और कहीं से भी कोई अभी कशमकश नहीं नजर आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अजीत पवार को लग रहा है कि मैं 40 विधायक फटाफट शो करके मैं ये बता दूं कि हमारे साथ हैं, या शरद पवार का गुट ये कह रहा हो कि हम अपनी स्ट्रेंथ दिखा दें। तो अभी आप कह सकते हैं कि बादल पूरी तरह से हैं, और अभी ये छटने भी नहीं वाले हैं। हो सकता है किसी एक मूव का इंतजार हो, और वो सबके मन में अभी है, और इसी को लेके शायद मुझे लगता है कि विपक्षी खेमे में थोड़ी सी बेचैनी सी भी है, खासकर कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर आई एंड जो इंडिया हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका यहाँ पे नुमाइंदगी करती नजर आ रही है। अभी सबसे आगे है ना, वही सबसे बड़ा ग्रुप है। और एक तरफ कांग्रेस जो महाआघाड़ी गठबंधन जो महाराष्ट्र में उसका हिस्सा भी है, अब उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि पवार साहब किधर है। तो ये उनके मुझे लगता है बेचैनी का कारण है। जी, और सर जिस तरीके से आपने कहा कि अभी कोई जल्दबाजी भी दोनों की तरफ से नहीं दिखाई जा रही, कुछ एक विधायकों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो गले मिलते हुए नजर, क्या सर ऐसा हो सकता है कि एक पूरी प्लानिंग के साथ जो है एनसीपी आगे बढ़ रही हो कि आने वाले वक्त में जहां पर पलड़ा भारी दिखेगा उस ओर चल दिया जाएगा? देखिए, राजनीति में तो मुमकिन कुछ भी है। जिस दिन ये सब हुआ था उस दिन सबसे पहला बयान जो है वो राज ठाकरे का आया था, जो मनसे के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ शरद पवार की शह पर हो रहा है, लेकिन शायद उस वक्त किसी ने यकीन ना किया हो। और अभी आप कुछ नहीं कह सकते। मैं फिर वही कहूंगा कि अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, क्यास लगा सकते हैं कि ये सब कुछ आपसी समझ से हो रहा है, या ये वाकई एक स्प्लिट है, या एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि इतनी चीजें हो गई हैं महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में कि आपको जज करना मुश्किल होगा। हमें वो सुबह भी याद है कि जब हम सुबह 6 बजे उठे तो राजभवन में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस जो थे वो शपथ ले रहे थे सीएम और डिप्टी सीएम की। हालांकि 3 दिन तक, वो 4 दिन तक सरकार चली थी, उसके बाद वही गुटबाजी, उतने एमएलए होटल पहुंच गए, उतने वहां पहुंच गए। और फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि किस तरह से शरद पवार ने पहले इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद वर्करों के कहने पे आके वापस ले लिया, फिर उन्होंने प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, फिर उसके बाद प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल कहते हैं कि शरद पवार उनके बिना नहीं चलते, वो शरद पवार के बिना नहीं चलते, राइट और लेफ्ट हैंड उनको माना जाता था, वो दोनों ही अजीत पवार के साथ चले गए। और इतनी सारी चीजें महाराष्ट्र की राजनीति में हुई हैं, इतनी सारी चीजें हुई हैं कि इसलिए अभी कोई खुल के बोलने को कुछ तैयार नहीं है, कोई भविष्यवाणी करने को तैयार नहीं है। पर हाँ, एक बात जरूर है कि 1 अगस्त पे सबकी नजर है कि जब वहां पे प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे तो क्या वहां पर शरद पवार उनके साथ स्टेज शेयर करेंगे। अभी तक की तो स्थिति लग रही है करेंगे, लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया कि I.N.D.I ने ये प्रेशर बनाना शुरू किया है उनपे सब तरफ से, या आप मत कीजिए स्टेज शेयर। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शरद पवार और प्रधानमंत्री की जो नजदीकी है वो तो सभी जानते हैं। लेकिन अब बात ये है कि 2024 के चुनाव के बिल्कुल हम एकदम सामने खड़े हैं। अब वहां पे आपको हर जो कदम रखना है वो अपने गठबंधन और जनता को देखते हुए रखना है। ऐसा नहीं कि चुनाव में 4 साल हैं अभी पड़े हुए, कोई बात नहीं, आज जो होगा वो कल जनता भूल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। शरद पवार और मुख्यमंत्री शिंदे खुद स्टेज शेयर कर चुके हैं। अजीत पवार कितनी बार शरद पवार के साथ घर मिलने जा चुके हैं, चाहे कहा ये जाओ कि वो फैमिली की वजह से गए, या शरद पवार साहब की जो वाइफ थी उनका ऑपरेशन हुआ था उसका हालचाल पूछने के लिए गए हैं। लेकिन बहुत कुछ चल रहा है। अब इस बहुत कुछ चल रहा है में बहुत सारी बेचैनी जो है वो डेफिनेटली विपक्षी उसमें ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्रधानमंत्री के साथ वो स्टेज शेयर करेंगे तो एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा, और फिर वो नंबर जो वो राज्यसभा में, मुझे तो अभी भी नहीं लगता है कि वो नंबर जुटा पाएंगे बिल को बचाने के लिए, क्योंकि एनडीए के पास एक पर्याप्त नंबर है, और उनके ऐसे कुछ एलाइज हैं जो भले ही एनडीए में ना हो, वाईएसआर से लेके बीजेडी तक, वो मौका पड़ने पर साथ खड़े जरूर हो सकते हैं। जी सर, इसके साथ साथ हम सभी जानते हैं कि अजीत इससे पहले शामिल हो चुके हैं, अलग अलग बैठकों में शामिल हो चुके हैं। उसके साथ साथ शरद पवार जो है इंडिया के साथ इस गठबंधन इंडिया में शामिल हो चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि शरद शायद गठबंधन इंडिया में कोई अहम रोल अदा करना चाहते हो, वो रोल अदा उन्हें करने के लिए नहीं दिया गया, इसलिए शायद अब रुख प्रधानमंत्री की इस मुलाकात के साथ या इस स्टेज शेयर के साथ होने वाला है? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, ये बिल्कुल बाउंसर की तरह है। मैं इस सवाल का आपको जवाब दूंगा। इसके साथ ये भी बता दूं, शरद पवार क्रिकेट से बहुत नजदीकी तरीके से एसोसिएट रहे हैं। वो बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं,
और इसीलिए कहते हैं कि शरद पवार जो राजनीति की पिच पे गुगली फेंकते हैं, वो समझ नहीं आते कि ठप्पा पड़ के इधर जाएगी या इधर जाएगी। आपने सही कहा, क्योंकि अभी तक जो विपक्ष है वो अपना कन्वीनर जो है वो नहीं साध पाई है। तो आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि कहीं ये एक प्रेशर की राजनीति तो नहीं है शरद पवार की कि आप मुझे उसका कन्वीनर बना दीजिए। आप डेफिनेटली किसी एक ग्रुप का कन्वीनर बन गए, फिर तो आपको सबको साथ के चलना ही है। तो इस बीच आपने सही कहा कि आप इस गुगली को भी नहीं समझ पाए, ये अभी गुगली ही है। 1 अगस्त को जब ये टप्पा पड़ के जाएगी, तब ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि शरद पवार का इशारा किस ओर है। हो सकता है वो एक इस प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर भी कर लें और ये कहें कि ये एक अलग कार्यक्रम था, राजनीति से हटके था, इसको राजनीति से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। देखिए आजकल गीता 2-3 टर्म्स बड़ी मशहूर हो गई हैं राजनीति में। एक तो आप जब आप किसी से मिल लिए और कोई आपकी बातचीत हुई, अरे ये तो एक निजी मुलाकात थी, इसमें कोई ऐसा आप मतलब मत निकालिए, ये तो एक समाज में ऐसा चलता रहता है। एक अगर किसी ने बयान दे दिया और वो पार्टी के खिलाफ जाता है, अरे ये तो इनका निजी बयान था, पार्टी तो कुछ अलग सोचती है। तो अभी इतनी डिप्लोमेटिक चीजें हो गई हैं कि मुझे अपने निजी तौर पे लगता है कि शरद पवार उस फंक्शन में जरूर जाएंगे और वो स्टेज शेयर करेंगे। ये मेरा अपना मानना है, करेंगे कि नहीं करेंगे ये भविष्य के घर में है, पर मुझे लगता है वो स्टेज शेयर करेंगे और वो हो सकता है कि इसका इस तरह से बचाव करें कि एक अलग राजनीति से हटके, ये कोई रैली नहीं है किसी पार्टी की, एनडीए की या इंडिया की या बीजेपी या कांग्रेस या एनसीपी की, ये एक अलग स्टेज था। और जहां तक मुझे लगता है उस फंक्शन में वो शामिल हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर कर सकते हैं और ये सब चीजें इंडिया की दिक्कतें या मैं कहूँ बेचैनी बढ़ा सकते। जी सर, जिस तरीके से अगर हम ये मान ले कि शायद शरद पवार कोई एक पोजीशन चाहते थे जो वो उन्हें गठबंधन इंडिया में नहीं मिले, इसलिए प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर करने वाले हैं। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अजीत इससे पहले एनडीए के साथ बैठक में शामिल हो चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब दोनों ही जो गुट बन चुके हैं नेशनल कांग्रेस में, तो दोनों ही मिलकर फिर एक साथ आगे बढ़ने का फैसला लें, अगर दोनों ही एनडीए के साथ चलना चाहते हैं? गीता, एक बात तो तय है कि अभी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। उसका एक कारण ये भी है कि अभी जो मुख्यमंत्री अभी हैं एकनाथ शिंदे, उनको लेके जो नोटिस विधानसभा अध्यक्ष ने दिया है वो अभी पेंडिंग है। उनकी अयोग्यता को लेके चीजें अभी चल रही हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कल परसों भी कहा कि सीएम बनेंगे अजीत पवार, तो बहुत सारी चीजें अभी हैं। अभी ये देखना पड़ेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो आप कह लीजिए अभी सभी चीजें जितनी नजर आ रही हैं राजनीति में आपको, खासकर महाराष्ट्र की, वो भी सभी एक टेम्परेरी फेज के तौर पर नजर आ रही है। इंतजार किसी बड़ी चीज का किया जा रहा है, वो क्या हो सकता है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। जी सर, इसके साथ साथ जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे सभी सांसदों ने सिफारिश की है कि वो शरद पवार से कहें कि वो इस स्टेज शेयर में ना जाए, यानी स्टेज शेयर ना करें। क्या आपको लगता है कि ये एक इशारा है कि अभी भी जिस तरीके से कांग्रेस का पलड़ा भारी पूरे इंडिया गठबंधन में दिख रहा है, कोई बड़ा नाम कांग्रेस के गठबंधन से, यानी इस गठबंधन में कांग्रेस से ही देखने को मिलेगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं इस गठजोड़ के बने हुए और अभी से कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां आपको अभी सामने नजर आने लगी हैं। ये कल भी हम जिक्र कर रहे थे। अभी से ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन किसकी आवाज पे चलेगा। मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल, इतना बड़ा आपने गठबंधन बनाया, मतलब आपने पूरी ट्रेन 26 डिब्बों की सजा के तैयार कर ली, लेकिन आपने इंजन तय नहीं किया। अब डेफिनेटली जब तक इंजन तय नहीं है, जो सभी इन डिब्बों को लेके जाएगा, तो परेशानी का सबब तो है, वो सामने उनको करना पड़ेगा और वो भी समझते हैं। लेकिन वो ये भी समझते हैं कि इन्हीं 26 डिब्बों में से एक इंजन बनना है और वो इंजन कौन बनेगा उसके लिए बहुत सारे नाम सामने हैं। तो देखिए, इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष गठबंधन में परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि 1 अगस्त को संसद में सर्विसेज बिल आने वाला है जिसे विपक्ष को गिराना है। इसके लिए भी सभी सांसदों के उपस्थित रहने की बात कही गई है। तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है कि सिर्फ गठबंधन की परेशानियां ना बढ़ी हो, बल्कि संसद में भी परेशानी बढ़ गई है? देखिए बिल्कुल सही बात है। और अभी शरद पवार ग्रुप के कितने जो एमपीज हैं वो अजीत पवार के साथ हैं, कितने उनके साथ हैं, कितने राज्यसभा के एमपी उनके साथ हैं, सदन में कितने लोग सरकार के साथ खड़े होते हैं, सरकार के खिलाफ जाते हैं, ये बहुत बड़ा एक संशय है।
लेकिन अब तक का जो नंबर गेम है, अब तक का जो आंकड़ा है, वो साफ तौर पे एनडीए के पक्ष में नजर आता है। लोकसभा में तो कहीं ही कोई परेशानी नहीं, और राज्यसभा में मैंने बताया कि अगर सभी जितने ये इंडिया वाले ग्रुप के लोग हैं सारे इकट्ठे भी हो जाएं, तब भी वो आंकड़ा छूता नहीं दिखता है कि बिल को कोई परेशानी। एनडीए के लिए बहुत इजी है, वो सरकार में है, जो बिल्कुल तटस्थ हैं, जैसे वाईएसआर हैं या बीजेडी हैं या बीएसपी है या और अन्य जो दल हैं, चाहे उनकी स्ट्रेंथ छोटी है, 1 एमपी हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, उन वो कभी बीजेपी से अछूते नहीं रहे, नजदीकी रहे। ऐसे में हाँ, इंडिया ग्रुप ये जरूर चाहता होगा गठबंधन की किसी तरीके से हम इतनी स्ट्रेंथ तो जुटा पाए कि एक मैसेज जनता में ये ना जाए कि बहुत इजी तरीके से सब कुछ हो गया, इनके पास तो स्ट्रेंथ ही नहीं है। आपने सही कहा, और अब देखना ये होगा क्योंकि ज्यादा है नहीं है, 2 दिन ही बीच में है, 30 और 31, क्या वो शरद पवार को कन्विंस कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो कन्विंस कर पाते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी जीत हो कि उन्होंने स्टेज शेयर करने से रोक दिया। लेकिन अगर कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बेचैनी बढ़ने वाली बात भी होगी। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो सेंटर पॉइंट है राजनीति का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महाराष्ट्र जरूर बना हुआ है। और आप ये ध्यान रखिए कि अगली बैठक जो होनी है इंडिया जो गठबंधन की है, वो महाराष्ट्र में ही होनी है, 23 या 24 अगस्त है शायद, 24 या 25 को। तो कुल मिला के सेंटर स्टेज जो है वो इस वक्त महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में ही ये चीज होने वाली है। तो डेफिनेटली इसीलिए बेचैनी बहुत है इंडिया जो गठबंधन है। तो कुल मिलाकर यानी देखने लायक ये रहने वाला है कि किस तरीके से सारी परेशानियों को साधा जाएगा, सारी मुसीबत को हल किया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये मीटिंग में जाना या फिर स्टेज शेयर करना बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा है, और मुझे लगता है कि इसके लिए अब इंतजार हमें 1 अगस्त का ही करने पर मजबूर होना है कि 1 अगस्त को ही पता चल पाएगा आखिर क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस डिस्कशन में जुड़े। और इसी के साथ साथ अब बस सभी दर्शकों से अलविदा लेने का वक्त आया है, लेकिन आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।